चलो तो सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि गणेशपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठापति ब्रह्मचारी जी एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले श्लोक से पाठ करते हैं। संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् प्रागस्य चाहि ऋषिकेश पृथक् केशानुसूदन काम्यानां कर्मणां न्यासम् संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणा त्याजं दोषवदित्तिके कर्म प्राहुमनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चाप। बंद कर दूं? देख लो आपको अगर आप नहीं करनी लग रही है 5 मिनट चला के बंद कर। देखिए कल हम लोगों ने 2 श्लोकों का अध्ययन किया था। इसमें अर्जुन का प्रश्न यह है, 2 प्रश्न है कि संन्यास किसे कहते हैं और दूसरा है त्याग किसे। वैसे तो एक ही प्रश्न में चाहिए, संन्यास क्या है, त्याग क्या है। उनको अलग अलग तत्व के दृष्टि से बताने के लिए पूछा है।
तो दूसरे श्लोक, पहले श्लोक में यह है, अर्जुन का प्रश्न है कि संन्यास और त्याग इनको अलग अलग बताइए, क्योंकि गीता जी में कई जगह दोनों का नाम आया है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया भगवान ने। तो यह भगवान ने बताया, हम लोगों के समझ में नहीं आया। तो अर्जुन हम लोगों के साथ है, तो अर्जुन इसलिए पूछा कि वह जैसे तीसरे अध्याय का नाम और चौथे अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास, जो मोटा मोटा बता रहा हूँ। पांचवें अध्याय का क्या है, वो भी है कर्म संन्यास। जो पांचवें अध्याय में भी आया है कि त्याग का, त्याग शांति, वहाँ पर त्याग नचेड़ा गच्छति, तीसरे अध्याय में आया है। चौथे में 12वें में आया है त्याग शांति अनंतरम। तो त्याग शब्द से शांति का और कहीं उद्गति का बहुत जगह वर्णन आया है। तो इन दोनों का अलग अलग का अर्थ क्या है, तत्व की दृष्टि से अलग अलग बताइए। तो भगवान तीसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में जो बताया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो काम कर्म, यहाँ पर हमने यह भी बताया था आप लोगों को, कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा प्रायश्चित कर्म, पांचवा निषेध कर्म। यह मालूम है ना, नित्य कर्म जो हम नित्य प्रति करते हैं, पूजा यज्ञ दान तप, क्या बोलता है, संध्या वंदन इत्यादि, वह नित्य कर्म में आते हैं। और नैमित्तिक कर्म विशेष अवसरों पर हम नित्य कर्म के भांति ही करते हैं, जैसे जगोटी संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, शादी ब्याह हुआ, पर्यंत भी करते रहते हैं। वह एक हमारे समाज में प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ शास्त्रों में भी जो स्मृति है, स्मृतियों में भी मेंशन है, तो उसके अनुसार हम कर्म करते रहते हैं। यह जो दोनों कर्म हैं, नित्य और नैमित्तिक, इनका कोई फल नहीं मिलता है, ऐसा है। इसी पर बाद में खंडन हुआ है, शास्त्रार्थ इसी पर है। लेकिन फल नहीं है, लेकिन अगर नहीं करेंगे आप तो उस पर परिणामक हो सकते हैं। ये संध्या बंधन जो नहीं करता है, 3 जो हमारे वर्ण हैं, तीनों के लिए यह प्रिस्क्राइब्ड है। कौन कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। एक जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह ब्राह्मण जो संध्या नहीं करता, उसके हाथ का पानी जो है वह मदिरा जैसे है, उसको तुच्छ है, उसको नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक लिखा हुआ है, बिना संध्या भोजन किए। और संध्या बंधन में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, मतलब 20 से 25 मिनट लगता होगा। नहीं, तीन माला गायत्री मंत्र का जाप कोई करने का, वो है 3 माला तो कर ही सकता है। हम तो एक करते हैं, एक 5 मिनट 6 मिनट लगता है एक माला में, 7 मिनट लगता है। 7 नहीं लगता, 15 मिनट आराम से लगता, अगर विधिवत करो। मैं नहीं जानता, तुम्हें ने कहा था सवेरे 5 मिनट लगे, कहे लेकिन लगा हमको, मतलब हमें नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत पहले से। अगर छोटा मंत्र हो, गायत्री मंत्र करना है तो 15 मिनट लगेंगे। देखो गायत्री मंत्र में 10 मिनट का टाइम के ऊपर है। देखो गायत्री मंत्र में 10 मिनट का टाइम प्रिस्क्राइब है, 10 मिनट में एक माला होता है। अच्छा, यह नॉर्मल तरीके से करते हैं। और उसमें बहुत जल्दी करेंगे तो हम कम कर सकते हैं, जाके करें और आराम से करेंगे और आराम से तो और समय लगता है। मंत्र का उच्चारण थोड़ा शुद्ध हो जाए बस। लेकिन जो सामान्यतः बताया गया है शास्त्रों में, 10 मिनट का समय बताया गया गायत्री मंत्र का। हर एक मंत्रों का अलग अलग बताया गया है। किस पुस्तक में बताया गया है ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन किसी भी शास्त्र में मैंने पढ़ा हुआ है 10 मिनट का। तो हम चूँकि शुरू से बहुत ही तेज़ी से करते थे तो थोड़ा कम समय लगता था, लेकिन जब से हमारे गुरुदेव ने बताया, शास्त्र में मैंने खुद देखा कि मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, यह आप लोगों को बता देते हैं। कि मंत्र का जाप यदि कर रहे हैं, पहले तो यह है कि अगर बैठ कर के कर रहे हैं, जो नियमित माला को करना ही है, तो उसके लिए यह है कि स्नान कर लिया, उसके बाद आप बैठे, शरीर का पवित्रीकरण किया, और उसके बाद 3 बार आचमन भी करते हैं। फिर उसके बाद शुरू कीजिए 3 बार प्राणायाम भी करते हैं। हाँ, वो तो खैर उसमें आता है, प्राणायाम करो तो
जब हम संध्या बंदन करते हैं तो प्राणायाम होता तब भी कर लेते हैं। है। हाँ नहीं, अच्छा बुरा नहीं है, प्रणाम तो करने चाहिए। तो उसके बाद जब वह करते हैं तो वह मंत्र का जाप करते हुए जो मंत्र के द्वारा जो लक्षित है, जो परमात्मा जिस देवता को लक्ष्य किया गया है उसका स्वरूप आ जाना चाहिए और उसमें आपका ध्यान एकाग्र हो जाए, ऐसा बताया गया है। तो यह जब आप करते हो तो चित्त की जब एकाग्रता हो जाएगी तभी होगा। तो उसमें समय थोड़ा लगता है। और साथ में जहाँ पर चढ़ाव है चढ़ाव करना चाहिए, जहाँ पर उतार है तो उतार करना चाहिए, है ना। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, यहाँ पर चढ़ाव है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यह इस प्रकार से है, जहाँ चढ़ाव है चढ़ाव और जहाँ उतार होता, और तो उसमें समय तो लगता है, समय तो लगता है। आप मन में बोल रहे हैं फिर भी तो उसको चढ़ाना उतारना तो है ना। और सबसे बड़ी बात है उस लक्ष्य का ध्यान। जैसे गायत्री मंत्र की जाप कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र गायत्री देवी हैं, उनका सामने आ जाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार के कर्मों का बताया गया। तो जो काम कर्म है, काम्य कर्म का मतलब होता है आपके मन में कुछ इच्छा है, कुछ कामना है, तो वह काम जो है वह जो सन्यासी हैं उनके लिए क्या है। सन्यासियों के लिए क्यों बताया गया कि सन्यासियों के लिए कामना चली जाती है तब उनको सन्यास लेते हैं। जब उनके अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, पक्की इच्छा हो जाती है, तो बाकी संसार की कोई कामना नहीं रहती है। इसलिए उनके लिए जब यह काम कर्मों का त्याग ही संन्यास कहा गया है, क्योंकि संन्यास तभी कोई लेता है जब संसार से उसका वैराग्य हो जाता है। और कर्म कर्म फल त्यागम, आप कर्म को नहीं त्यागते लेकिन कर्म के फल को त्याग देते हैं, उसको त्याग कहा गया है। ये कौन कहा है? भगवान ने नहीं कहा है। पहले में कबयो विदु बुद्धिमान लोगों ने कहा, दूसरे में शिक्षा बुद्धिमान लोगों ने कहा है। भगवान अभी अपना मत अलग देंगे। तो एक चीज हो गया, इसको जान रखना कि संन्यास काम कर्मों का यानी सकाम कर्मों का त्याग ही संन्यास है। और दूसरा जो है सभी कर्मों के फलों का था, सब कर्म करते रहिए लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसी को क्या बताया क्या। अब यहाँ पर भाष्य में तीन प्रकार का यहाँ पर वो बताया गया। वही चीज़ें जो यहाँ पर बताया गया है श्लोक में कि पहला चीज़ है कि काम्य कर्म जो है, अश्वमेध यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, बृहस्पति यज्ञ है, कई यज्ञ होते हैं, तो पुत्यष्टि यज्ञ है। तो उन काम कर्मों को त्याग कर देना ही यह क्या है, संन्यास शब्द से अनुष्ठान किया गया है। ऐसा ही कवि और पंडित लोग बताते हैं। कवि मतलब पंडित, विद्वान लोग बताते हैं। यह विद्वानों का। दूसरा फिर अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, भाष्य को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसको सारांश बता दूँ। नित्य नैमित्तिक जो कर्म है, दोनों कर्म, नित्य भी और नैमित्तिक कर्म, ठीक है, दो तरह के। हाँ दोनों का है। लेकिन क्योंकि आपके मीमांसा दर्शन में ऐसा बताया गया है इनका कोई फल नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को साथ ले लिया गया। भाई देखो, आप नित्य कर्म तो नित्य करते ही हो, नैमित्तिक कर्म कोई आ गया, जैसे कोई भी अपना संस्कार है, पूरा संस्कार समाज में प्रचलित हैं। पहला संस्कार तो यह है कि गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार होता है। पुंसवन संस्कार बच्चों के गर्भ से पुत्र ही पैदा हो उसके लिए होता है। हाँ, फिर गर्भ के रक्षा के लिए होता है। फिर उसके बाद बच्चा आ जाता है तो जात कर्म संस्कार होता है। बच्चे का पिता उसको शहद और घी चटाता है। कि बच्चे का चटाता क्या, बस एक नाम होता है, तो बच्चा उसमें क्या चटेगा। हाँ, फिर उसके बाद यह उप संस्कार में स्नान भी बच्चे का कराया जाता है। वैसे निष्क्रमण संस्कार
जहाँ पर जिस घर में बच्चा पैदा होता तो उससे बाहर ले जाने के लिए निष्क्रमण संस्कार होता था, फिर उसके बाद उसका नामकरण संस्कार होता था, फिर पहली बार भोजन करता था तो उसके लिए भी अन्नप्राशन संस्कार होता था, अन्न प्रदान है, अन्न खिलाते हैं। कई संस्कार हैं। फिर विद्या पहले पढ़ने जा रहा है तो भी क्या बोलते विद्याधन संस्कार, फिर वेद पढ़ने जा रहा तो वेदाध्ययन संस्कार, वेदाध्ययन के पहले जगोभी संस्कार भी होता, जगोभी जरूरी है, चूड़ाकर्म भी जरूरी है, कर्ण भेदन भी जरूरी है, कई संस्कार प्रस्तावित संस्कार होते हैं। बाद में जाकर के पहले शादी वगैरह होता है, शादी के बाद फिर शादी के पहले भी होता है। जब विद्या एजुकेशन पूरी हो जाती थी गुरुकुल में तो भी संस्कार होता था, दाढ़ी मूछ बनवाने का भी केशांतक संस्कार सब रहते हैं, बहुत कुछ संस्कार होते हैं। और बाद में मरने के बाद भी संस्कार होता है। तो यह चूँकि करना होता है तो इसका कोई फल नहीं होता है, लेकिन बाद में बताया जाएगा, भगवान कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, फल भी होता है। फल नहीं होता तो इसी के फलस्वरूप उसका अगली जोनी मिलती है, इसलिए फल होता है। लेकिन अभी तो महाराज ही बताएगा कि यहाँ पर नहीं होता, आगे इसी में बताया जाएगा कि नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है कि नहीं, हम फल मान लो नहीं होता है लेकिन कम से कम आशीर्वाद तो मिलता है। माता पिता को प्रणाम करोगे आशीर्वाद होगा। अब मान लो गायत्री मंत्र का आप पाठ करोगे तो आपकी बुद्धि तो प्रखर होगी कि नहीं होगी? बुद्धि प्रखर होगी, और नहीं तो गायत्री माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलता? मिलता सब कुछ है, और उसी के अनुसार आपका अगली जोनी भी डिसाइड होता जाता है। जैसे कर्म करते करते आपका अंत परिशुद्ध होता है, तो फल नहीं, फल तो है। कोई भी हम कर्म करते हैं तो फल तो होता ही है। जैसे एक दुकानदार जो है अपने दुकान पर बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता है, तो भी कोई न कोई चीज़ आ जाता है तो कुछ न कुछ उसको करता है, तो कुछ न कुछ पैसे प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं होता है कि दुकान पर बैठा रहे 12 घंटे 10 घंटे और कोई भी ग्राहक ना हो। कोई न कोई आता ही है, कुछ न कुछ तो काम होता ही है। वो नहीं कुछ करता तो पीछे का हिसाब ही करता, नहीं कुछ तो स्टोर को ही ठीक तरह से रखता है, खाली नहीं कोई करता। तो यह जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान जो है, आत्मसंवित्ता प्राप्त से फल से परित्याग है। इसीलिए सभी इनका जो काम करते हैं बिना फल के त्याग, मतलब बिना फल के प्राप्ति के लिए अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके यह नित्य और नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। इसी को हम त्याग भी कहते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न आगे पूछा जाएगा। पहले तीसरा एक चीज़ और बताया कि यह चाहे त्याग हो और चाहे संन्यास हो, दोनों का एक ही अर्थ है, क्या त्याग है। चाहे जैसे घट और पट हो, पट माने वस्त्र, घट माने घड़ा। जैसे घड़ा और पट वस्त्र, क्यों इसका दिया गया कि यह दोनों शब्द जो हैं यह भिन्न जाति के अर्थ के बोधक नहीं है, क्योंकि सभी मिट्टी से ही बनते हैं, पृथ्वी से ही बनते हैं। पृथ्वी से ही मिट्टी लेकर के घड़ा बनता है, पृथ्वी से ही कपास पैदा होता है, कपास से सूत और सूत से फिर वस्त्र बनता है। तो इसलिए सभी एक ही के हैं। और इसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न यह पूछा कि नित्य और कर्म का फल नहीं है तो इसको क्या है। फिर यहाँ बंधा के पुत्र के भांति है तो उसके फल का त्याग करने के लिए क्यों कहा जाता है। मतलब जिसका फल ही नहीं है उसका त्याग करने, यह आप कर रहे हैं कि उसका त्याग करता है। क्यों करता है? जब फल नहीं है तो किस का त्याग किया? अरे भाई तुम्हारे पास रुपया होगा तभी तो त्याग करोगे। अब तुम्हारे पास कुछ देने के लिए होगा, है ही नहीं है तो क्या त्याग करोगे। यहाँ पर यही विशेष करके सन्यासियों के लिए कहा गया। और वास्तव में यहाँ पर जो चर्चा हो रही है अगले श्लोक में, सन्यासी को अंत में बताया है, बड़ा सुंदर है। यह सन्यासी कहने का अभिप्राय
संन्यास लेने का नहीं है, बल्कि जो ज्ञानी हो गए हैं उनके लिए कोई कर्म जरूरत नहीं है। ये जो 4 प्रकार के विकल्प हैं, 3 तो यह बताया और आगे ये बताया जाएगा जिन कर्मों में दोष है उन कर्मों को छोड़ देना चाहिए। इस कर्म में दोष है तो कौन सा कर्म ऐसा नहीं है? खेती कर्म में भी दोष है, अनेकों हजारों जीव मरते हैं। आजकल भी मरते होंगे। वो जो धुआं जाता है ना, चिमनी लगी होती है, देखे होंगे चिमनी आपके यहाँ भी लगी है, तो चिमनी से जो आग का जो भाप निकलता है ना, धुआं, उससे जो वायुमंडल में कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। अब पहले जो आगी जलाते थे, अग्नि जलाते थे चूल्हे में, चाहे आप लकड़ी, चाहे आप गाय और भैंसों का, बैलों का कंडा, उससे होता था तो वह प्रदीप्त होती थी। तो जहाँ तक उसका तेज जाता था अग्नि का, जो भी उड़ने वाले कीटाणु हैं मर जाते हैं। या क्या हम बोल रहे हैं, इससे भी होता है। हम रास्ता चल रहे हैं, उसमें भी कई जीव जंतु मर जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, हमें नहीं दिखाई देंगे, वो कितने छोटे छोटे होते हैं, बारी बारी चींटी से भी छोटे छोटे, पता नहीं चलता। तो आ जाते हैं। अगर कुछ करोगे तो दोष तो है ही है, और कह रहे हैं कि दोष ही बंधन है, यही बंधन है। इसलिए भाई काम में तो 4 प्रकार का ही है, जिनमें दोष है उनको छोड़ देना चाहिए। फिर 5वां फिर बताते हैं कि भगवान इसी को प्रतिपादित करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं। दोष होने के बावजूद भी 3 कर्म ऐसे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजति च अपने। यह भगवान का अपना मत है, जो कि 5वें श्लोक बताएंगे कि यह 3 चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे दोष है या नहीं। यज्ञ दान तप। फिर अब यज्ञ करना है तो ये बताओ सन्यासी कैसे करेगा? उसके पास तो कुछ है नहीं। सन्यासी जो सन्यास लिया, उसके बाद तो कुछ नहीं है, जो भी था सब कुछ छोड़ कर दिया ना। अपना जीवन जो है भिक्षावृत्ति दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के कर रहा ना। आप जो है दूसरे के ऊपर निर्भर हैं कि नहीं? तो इसके पास घी नहीं है, गाय भी नहीं पाला जाता। आजकल की बात अपने आश्रम की मत कीजिए, गाय पाली जाती है वो नहीं है। जो सन्यासी होता है उसके पास तो कुछ नहीं है। यहाँ भी एक गाय पाल लूंगा, बालकनी में रखूँ। अब इस बात छोटी वाली आती है आजकल, इतनी सी जैसे आती, इतनी सी आती है कि तुम गोद में उठा लो उनको। कि जैसे डॉगी होगी ना, इतनी सी आएगी। भेड़ जैसे। हाँ, दूध देती है। दूध देती है, इतनी सी होगी। दूध देती है आधा किलो, 1 किलो। उनको तुम हमने नहीं देखा। पहाड़ों में होती है। इतनी सी होगी, तुम उसको गोद में उठा लोगे ऐसे। पहाड़ों में होती है, वो कोई नई वैरायटी है। पहाड़ों में होती है। हाँ, पहाड़ों में होती है। इतनी वो गाय मतलब भारतीय है, इंडियन है। इतनी है। हाँ, इंडियन है, इतनी है। पहाड़ों में। तुम यहाँ आपने हरिद्वार में देखा नहीं, हरिद्वार नहीं, हिमाचल में। हाँ, हमने देखा नहीं है, सुना है। और बच्चा देगी तो इतना सा देगी, इतना सा खरगोश सा बिल्कुल। तो यह यज्ञ दान तब करके ऊपर है। तो वो तो 2-3 रख सकते हैं यहाँ, 2-3 लोग सोचेंगे कुत्ते समझेंगे। यह चलिए कोई बात यह यज्ञ दान तब कर्म के ऊपर यह बताया गया। तो अब इसका अर्थ जो है, फिर देखो 3रे श्लोक पढ़िए। त्याज्यम दोष वदित्तेके विदित्त एके कर्म प्राहुर मनीषिणम। मनीषी लोग कहते हैं, यानी विद्वान लोग क्या कहते हैं, त्याज्यम, जिन कर्मों में दोष है उनको त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बंधन के पात्र, वो बंधन दिलाते हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। लेकिन दूसरे कहते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म जब तक जियो तब तक करते रहो। अब यह हो गया। यहाँ पर यह 4 प्रकार का विकल्प आपको बताया गया। अब जो शास्त्रार्थ चल रहा है यही है कि यह किसके लिए है, या ज्ञानियों के। यहाँ पर केवल सन्यासी और गृहस्थ की बात हो रही है, लेकिन अंत में इसी में निष्कर्ष दिया गया है कि यह केवल ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। क्योंकि सन्यासी जो है, सन्यास क्यों लेता है, उसका परम उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञानी हो जाता है तो उस ज्ञानी के पास तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ तो पहले ही छोड़ दिया।
तो उसके लिए कोई कर्म का विधान नहीं है, नहीं। क्योंकि कर्म का फल जो है अनित्य है। कोई भी आप करोगे तो उसका फल क्या होगा, थोड़े समय के लिए होगा और फिर वो नष्ट हो जाएगा। चाहे आप जप करते हो, चाहे तप करते हो, चाहे यज्ञ करते हो या पूजा करते हो, इसका फल हमेशा के लिए नहीं होता है। हाँ, अरे पहली बात ये सोचो, यह पूरा सृष्टि ही है अनित्य, सुबह भी तो सृष्टि ही मिथ्या, कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं और आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप अपने को, अपना जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप से नीचे उतर करके करते हो, क्योंकि आप जो है इसको ब्रह्मचारी जी, कृष्ण जी, आप इसको सुनिए। आप जो हो आप ब्रह्म हो। अरे जरा मुंह ऊपर करो, आप ब्रह्म हो ब्रह्म, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब पूजा करते हो, अभी सफाई किया तो क्या हुआ, आप उससे नीचे उतर गए। दैत हमने कैसे बनाया कि वह भगवान हमसे बड़े हैं और हम उनके सेवक हैं, तब तो सेवा हो रहा है। अब यह हो रहा है, अब हम क्या हैं, हम आप एक ही हैं सब, लेकिन नहीं, यह बिना द्वैत में उतरे हुए, यानी बिना इस शरीर का सहारा लिए हुए। इसीलिए सुबह जो शांति पाठ किया गया था ना, कि हमारे शरीर अंग पुष्ट हों, क्योंकि बिना शरीर के आप कुछ नहीं कर सकते, न जप कर सकते हो, न तप कर सकते। यात्रा तो होने का कोई मतलब नहीं, आप घंटे बैठ ही नहीं सकते। और हमारे समाज में हो रहा क्या, जब बाल पक जाते हैं रिटायर होने के बाद, तभी किसी को ज्ञान की बातें सोचती हैं, पहले नहीं होता। हाँ, और कईयों को तो मरने का कगार पर भी नहीं सोचता, संसार में पड़े रहते हैं। अब जो भी संसार में रहेगा तो ध्यान क्या करेगा, संसार का ही करेगा। मान लो दिन भर चिंतन आप जिसका करते हो, आप अपनी बेटे का करते हो, बेटी का करते हो, या अन्य किसी भोग वस्तु की करते हो, चाहे सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो, तो आपका ध्यान में वही चीज़ है, वही चीज़ है। और जो किसी चीज़ का चिंतन नहीं करता है, केवल उस परमात्मा का चिंतन करता है, उस परमात्मा से ही बात करता है, उस परमात्मा को ही अपना मान करके अपना रिश्ता बना लिया कि भाई यह हमारा बेटा है, यह हमारे पति हैं, यह हमारी पत्नी हैं, यह हमारे पिताजी हैं, कोई भी संरक्षक मान लिया। तो जब उन्हीं का चिंतन करेगा, उन्हीं को नहलाएगा, उन्हीं को समय समय पर खिलाएगा पिलाएगा, तो फिर उसका जो ध्यान होगा वह ब्रह्म में हो जाएगा ना, संसार के तरफ नहीं जाएगा, उन्हीं के साथ खेलेगा भी। ऐसा जो हो जाता कि भाई उनको छोड़ करके बाकी और किसी से कोई तात्पर्य नहीं है, तो उसका जीवन जो है बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। जितने भी भक्त होते हैं, भक्तों को तो प्राय यही देखा गया है कि कोई मतलब नहीं बाकी किसी चीज़ से, ज़्यादातर उन्हीं से, किसी से बात भी करते जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आम की नहीं, आजकल की नहीं, आम की नहीं, इमली की, मतलब जिनका पूरा संसार से वैराग्य हो गया, संसार के तरफ कुछ नहीं, बहुत जो जरूरी चीज़ है उसी से मतलब रखते, नहीं तो कुछ नहीं, बाकी अपने से और भगवान से या शास्त्र से और प्रवचन या श्रवण से। प्रवचन देना है तो दूसरा भी हमारे जैसे बने, इसलिए प्रवचन करते हैं, या नहीं हम प्रवचन सुनते हैं। जैसे शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, हमेशा उनका यही काम था। यह सबसे सुंदर उदाहरण उन्हीं का है कि एक प्रवक्ता बन जाता था, एक बोलता था और बाकी तीनों भाई सुनते थे। दूसरे समय दूसरा भाई बोल रहा, तीनों सुन रहे, बारी बारी, मतलब चर्चा भगवान की हो रही है, दूसरे किसी की नहीं हो रही है, और उसी में एक बोलने वाला, तीन सुनने वाले। तो इस प्रकार से कौन करेगा, जिसका उस प्रभु में मन बिल्कुल सम जाएगा, वही करेगा। तो यहाँ पर यही चर्चा चल रही है
कि यह जो 4 प्रकार के विकल्प हैं, इन विकल्पों को अच्छी तरह से समझो। पहला विकल्प यह है कि जो काम्य कर्म है उनका त्याग कर देना चाहिए। अच्छा काम्य कर्म जो है यानी सकाम कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। सकाम कर्म जिसमें किसी चीज़ के प्राप्ति की इच्छा होती है, उन कर्मों का बिल्कुल ये बिना उसके नहीं होगा। अगर आप भगवान से कुछ चाहो या किसी से कुछ चाहो तो फिर आपका बंधन ही होगा, बंधन ही होगा। जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो यही तो है ना। अब देखो श्लोक भी पढ़ लो, वैसे भी पढ़ लो। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, जो काम्य कर्म हैं उनका न्यास कर देना, न्यास माने त्याग कर देना चाहिए, इसी को संन्यास कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ भी बताया है, इसके लिखते हैं हाँ यह शंकर भाष्य में भी, कि पहली बात यह है 4 विकल्प ये हैं कि जो जितने भी कर्मों में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है उसको मन से त्याग कर देना चाहिए। दूसरा चीज़, जो कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, कौन नहीं त्याग कर सकते? जो गृहस्थी हैं, यहाँ पर गृहस्थी लिया गया, या जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी लोग तो ज़्यादा अच्छा है। जो अविद्या से ग्रस्त हैं वह कर्मों को त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने गीता में भी एक जगह लिखा हुआ है 3रे अध्याय में शायद, कि बिना कर्म किए हुए कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। ऐसा लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? अब और मैं बता दूँ, नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ, लिखा है बोल रहे, लिखा है ना, उसको याद कर लो। कौन सा श्लोक है देखना कभी। तो बिना क्षण नहीं रह सकते, इसका मतलब तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। तो यह जो कर्म करना पड़ेगा, तो दूसरा विकल्प हो गया कि कर्म हमें करना पड़ेगा, करना ही है, तो कर्म के फलों का त्याग कर देना चाहिए, इसको त्याग कहा गया। दूसरा विकल्प यह हुआ कि चूँकि जब तक हम जिएंगे तो यज्ञदान तप हुआ या अन्य कर्म करना ही पड़ेगा, तो उसके फल को त्याग करें। तो पहला है जिसमें काम कर्म है, जिसमें कुछ प्राप्ति की इच्छा है, उसको तो त्याग दो। और वो सन्यासी लोग उसको तो पहले ही त्याग देते हैं, सन्यास लेते समय उनका सारा कर्म समाप्त हो जाता है। दूसरा है कि बाकी जो हैं अविद्या से ग्रस्त भी हैं, जो सभी कर्मों के फलों को त्याग देना चाहिए। देखो इसके लिए गीता जी में 12वें अध्याय में आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, याद है कि नहीं याद है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, 7वें से 8वें से 11वां तक। और 12वें में यह बताया, पहले 8वां क्या बताया? मयि एव मन अगस्त मयि बुद्धि निवेश्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। सबसे सुंदर तो यह है कि आप अपने मन और बुद्धि को मेरे में निवेश करो। मेरा किसके लिए है? वह परमात्मा भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को मेरे में निवेश करो, ठीक है। अगर आपकी मन और बुद्धि उस परमात्मा में लगी रहेगी, कब होगा? जब उससे आप कोई रिश्ता बनाओगे, जब उससे संबंध नहीं बनाओगे, तो जिसके साथ संबंध बना रखे हो संसार में, उसी का चिंतन करोगे ना, उसी से बात करोगे, तो आपका तो ध्यान उसी में रहेगा ना, उसी में रहेगा, तो उसी में रमोगे, तो वही बंधन का कारण होगा। और जब उस परमात्मा में लगाओगे, अब क्यों? कोई अपना नहीं है, इसलिए इस कारण से कि सभी अपने अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए आए हैं, आपके लिए कोई नहीं आया है। इस बात को शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत कोई नहीं है आपका, आपका कोई नहीं है, ना आपका बेटा है ना आपकी पत्नी है, कोई नहीं। आपका जो है वही एक ही है। आप अपने खुद हो। बड़ी बात यह है कि आप स्वयं ब्रह्म, आप खुद पूर्ण हैं। हम स्वयं वह नाना रूपों में हम ही खेल रहे हैं, आप ही सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए, भोगेंगे, पूरा होगा, जाएंगे बस। इसलिए किसी का कोई है नहीं संसार। निमित्त आप बन गए, चाहे पत्नी है चाहे पुत्र निमित्त है, बन जाते हैं, निमित्त व्यक्ति बन जाता है, नहीं बस वही निमित्त बनना, वही तो है, निमित्त आप बन गए। तो यह 2 हो गया। तीसरा है जिन कामों में दोष है, जिन कर्मों में दोष है उसको त्याग दो।
लेकिन चौथा जो है जग ज्ञान तब कभी नहीं त्यागना चाहिए। जब तक जियो या परमात्मा का फिर 5वें श्लोक में आएगा कि हमारा मत यही है कि जब तक जियो तब तक यज्ञ दान तप करते रहो, बस यह है इसमें। और इसमें फिर अंत में इस तीसरे जो श्लोक है इसमें बहुत सारा शास्त्रार्थ है, और शास्त्रार्थ के अंत में यह बताया गया कि देखो न सर्व कर्माणि मनसा, उसमें हाँ उसमें होगा ये पेज नंबर 408 में है, पेज नंबर 408 में पढ़िए, निश्चय इसके ऊपर है भाष्य में न यह है न सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य न एव कुर्यन् न कार्यन् आस्ते, क्योंकि सभी कर्मों का मन से छोड़कर न करता हुआ न कराता हुआ रहता है। अस्य पक्षस्य अपवाद केनचित् दर्शयितुं शक्य, इस पक्ष का अपवाद किसी के द्वारा भी दिखाया जाना संभव नहीं है। मतलब यह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह श्रुति का भी मत है ना कि सभी कर्मों को मन से संन्यास कर दिया, न करता है न करता। देखो सन्यासी का यही है, न कुछ संयम करता है न किसी से करता है। तो वे क्या करता है सन्यासी, क्या करता है? वो केवल ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म कि हम क्या हैं, ईश्वर क्या है। देखो वो इसका काम है, कौन क्या करता है। और वो ऑक्चुअलिटी में जाएंगे तो फिर बोला होगा कि भाई ये तो हमने इनको ऐसे सन्यासियों को देखा तो नहीं करते। तो यहाँ पर जो ज्ञानी सन्यासी हैं उनकी चर्चा हो रही है, जो ज्ञानी सन्यासी हैं उनकी चर्चा हो रही है कि वह अपना हमेशा अपने स्वरूप में विचरण करते रहते हैं। वह कुछ न करते हैं न करवाते हैं, और कुछ करते भी हैं तो उनको अपने अंदर से ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कि वह कर रहा शरीर कर रहा। देखो हम नहीं कर रहे हैं, कर कौन रहा है? ये शरीर कर रहा है, या हाथ कर रहा, पैर कर रहा है, मन कर रहा, बुद्धि। और हम इन मन बुद्धि और शरीर से तो परे हैं ना, अलग है, हम अलग है ना। तो हम न कुछ कर रहे हैं न करवा रहे हैं। इसीलिए बताया न चारीषा सर्वभूतानां, दूसरे अध्याय में आया या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि। संयमी उसमें जागता रहता है। वह जानिशा सर्वभूतानां, सभी प्राणी उसमें सो रहे। तो सोने का मतलब वह अज्ञान में सारा कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब सो रहे हैं ना, सो रहे, अविद्या में पड़े हैं, अविद्या में पड़े हुए हैं। अब किस में? संसार में पड़े हुए हैं, तो वो सो रहे हैं। और तस्याम जागृति संयमी, जो ज्ञानी है वो जग रहे हैं। क्या करेगा? जो संयमी, संयमी का मतलब जो अपने इंद्रिय और मन बुद्धि पर कंट्रोल भी जब प्राप्त कर रखा है, वह जो है अपने में मस्त है, अपने मस्त। और जस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सभी भूत जागते हैं, सभी प्राणी जिसमें जागते हैं, उसको रात्रि के समान समझता है। उनके लिए मतलब ऐसा है कि जो कुछ है, तो यहाँ पर यही बताया गया सभी कर्मों को मन से छोड़ देना और न करना न करवाना, कुछ नहीं ना हम कर रहे हैं न कर रहे हैं, इसको कोई काट नहीं सकता या कोई अपवाद नहीं कर सकता, क्योंकि यह निषिद्ध है। यही है इति अस्य पक्षस्य अपवादः केचित् दर्शुम इति तस्य, मतलब इस पक्ष का अपवाद किसी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, यह कटु सत्य है। क्योंकि कटु सत्य इसलिए है कि आप कहते हो कर्म कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आपका शरीर है, आप शरीर से अलग हो, मन बुद्धि से आप अलग हो। तस्मात्, अब यहाँ पर इसका यह दिया हुआ तस्मात् मतलब क्या? निचोड़ क्या है। इसी कारण से कर्मणि अधिकृतान प्रति एव एष संन्यास त्याग विकल्प, कि यहाँ पर संन्यास और त्याग संबंधी यह विकल्प किसके लिए है? जो कर्म के अधिकारी हैं, अर्थात जो अविद्या से ग्रस्त हैं, उन्हीं के लिए है।
कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना कर्म करें, न जिसको करें। जो किस कर्म को संन्यास कहेंगे और किस कर्म को त्याग कहेंगे, यह ज्ञानियों के लिए नहीं इसका है। कोई नहीं है। ये बताया जेतु परमार्थ दर्शन सांख्या, यहाँ पर स्पष्ट किया। पहले तो सन्यासी और वह चल रहा था ना, अब यहाँ पर स्पष्ट किया जेतु जो यथार्थ ज्ञानी सांख्य योगी हैं, तेषां ज्ञानिष्ठायां उनका केवल सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा में ही अधिकार है। उनका तो सब कुछ में नहीं है, केवल सभी कर्मों को संन्यास किसमें है, ज्ञान निष्ठा, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्ति में ही लगे हुए, तो वो उनके लिए है कि कोई कर्म नहीं करना। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि जो यह अभी तक साथ साथ चल रहा था वह ज्ञानी और अज्ञानी में, सन्यासी और गृहस्थ में नहीं, बल्कि ज्ञानी और अज्ञानी। हाँ, तो जो परम निष्ठा, वह जो परम निष्ठा में अपने परमार्थ दर्शन में निष्ठ हो चुके हैं, उनके लिए कोई कर्म नहीं है, उनके लिए सभी कर्मों का तो संन्यास है। लेकिन जो विद्या अविद्या में रमण कर रहे हैं, अज्ञानी हैं, उनके लिए ही यह 4 विकल्प बताए गए हैं ऊपर, कि काम कर्मों का त्याग पहला विकल्प, दूसरा वह संन्यास कहा गया, और दूसरा जो है कि कर्म के फलों का त्याग, ठीक है, और तीसरा क्या बताया, जिन जिन कर्मों में दोष है उनका त्याग कर देना, और चौथा क्या बताया गया, यज्ञ दान तप कर्म यह करके ही रहना सब विधान करते हैं अज्ञानी के लिए। हाँ, यह जो कि अपने स्वरूप में रमण नहीं करते हैं, और कितने हैं, सभी हैं 99.5% जितने भी 99% हैं, तो उनके लिए है कि इन चारों में से, और जब अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, सब कर्मों को मन से त्याग देंगे, तो धीरे धीरे वो भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। 4 तरह के हैं। 4 तरह के, क्योंकि अगर शास्त्रार्थ पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तथा हाँ, अच्छा, अधिकारो न अन्यत्र इति न विकल्प, अन्यत्र नहीं, अतः यह विकल्प के पात्र नहीं हैं। सर्व मतलब जो वह सन्यासी जो अपने स्वरूप में रमण करते हैं, उनके लिए कोई कर्म नहीं है, उनके लिए विकल्प नहीं है, उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। वह विकल्प केवल उन्हीं के लिए हैं जो कि अविद्या में रमण कर रहे हैं, उनके लिए वह चारों विकल्प हैं, क्या करें क्या न करें। तथा उपादितम अस्माभि, कह रहे हैं कि इसी को हमने वर्णन किया गया है। गीता जी का 21वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, उसमें क्या बताया गया, दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, उसमें यह बताया गया कि वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम सपुरुषा पार्थ कंघाति यति हन्तिकम। यहाँ पर वेद अविनाशी है, विनाशिनम नहीं है, वेद अविनाशिनम संधि है, नित्यम च एनम अजम अव्ययम, मतलब उस परमात्मा की बात हो रही हो। परमात्मा कैसा है, वेद उनका वर्णन क्या करता है कि वो नित्य है, अज है, अजन्मा है, जन्म मरण से परे है, और अव्यय है, मतलब वो अविनाशी है, अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, वेद विनाशनम कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो वेद अविनाशी, वेद कहता है क्या कहता, वो अविनाशी है, नित्य है, अज है, अज का मतलब वह न जन्म है न मरण है, और न उसमें कोई क्षीण होता है, अव्यय है। कथम सम पुरुषा पार्थ, हे पार्थ वह पुरुष किसको कैसे मार सकता है, अंतिकम खाते अंतिकम, किसी को मार नहीं सकता है, न वो, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ क्षीण ही होता है, न वो मारा जा सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसी को लगा करके यहाँ पर बताया है कि इसी इसका जब व्याख्या किया है, और तीसरे श्लोक के आरंभ में भी, तीसरा जब अध्याय शुरू हुआ है, तो भगवान भाष्यकार ने इसी चीज़ का संपादन पहले भी किया है तीसरे अध्याय में, क्योंकि 18वां अध्याय क्या है,
यह 18वां अध्याय जो है यह एक प्रकार से सभी अध्यायों का इसमें सार निचोड़ है। सार निश्चित है। तो उस तीसरे अध्याय में देखो वहाँ पर भी बता देते हैं आपको, शुरू में ही भगवान भास्कर ने 3-4 पेज का शास्त्रार्थ हुआ। देखो 2, 4 और यह 6, 7 पेज का, हाँ 7 पेज का, 6 पेज का। तो यहाँ पर भी यही आया है, तस्मात् निचोड़ पढ़ लो, तस्मात् केवलात् एव ज्ञानात् मोक्ष इति एष। मोक्ष जो है केवल ज्ञान से ही होता है। अर्थो निश्चितो गीतासु सर्व उपनिषद, यही गीता में और सभी उपनिषदों में वर्णन है। ज्ञान कर्मणो एकम बद्ध निश्चित इति, यदि दोनों का समुच्चय संभव होता, कौन कौन? तभी है ज्ञान और कर्म, 2 मार्ग हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो कर्म में क्या है, भेद के ही पूर्व मीमांसा के अनुसार यज्ञ इत्यादि करना। तो पहले यज्ञ करो, दान करो, तप करो, और फिर अनुपन्नाभ्यो समुच्चय संभवी, फिर एक ही बात कहने के लिए अर्जुन को प्रार्थना नहीं बन सकती। मतलब उसके बाद निश्चय करके पहले कर्म करो, और कर्म करने के बाद फिर जब आपका बिना किसी, यहाँ पर कर्म कैसे करना है, बिना किसी इच्छा के, हाँ बिना किसी चीज़ का, हाँ निष्काम कर, तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर अंतःकरण शुद्ध होगा तो उससे ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था हो जाओगे। तो इसी चीज़ का बारंबार जगह जगह वर्णन किया गया है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि कर्म करने का अधिकार, उसमें कौन सा विकल्प किसको चूज करना है, वो केवल अज्ञानी के लिए, हाँ, और ज्ञानियों के लिए कोई नहीं है, कि ज्ञानी तो सदा अपने ही स्वरूप में रमण करता रहता है। तो ज्ञानी के लिए कोई कर्म का प्रस्तावित नहीं है। और इसीलिए सन्यासी, इसीलिए कहा गया कि सन्यास लेने के बाद जो कुछ था वह सब कुछ वह त्याग देता है। एक यहाँ पर थोड़ा सा दृष्टांत सुनाते हैं। एक हरि बाबा का नाम शायद गुरुदेव कभी गई सुनाते हैं। उनके बारे में मैंने सुना है, एक पुस्तक है उसमें लिखा हुआ था उनके जीवनचर्या में कि जब वह सन्यास के लिए जाते हैं तो मतलब अच्छे खासे आदमी थे। जो कुछ बैंक बैलेंस की बात तो छोड़ो, वो तो सब त्याग ही दिया था। जो कुछ पॉकेट में सब कुछ छोड़ करके जाते हैं, निकाल कर केवल शरीर से जाते हैं, कुछ भी कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं। उसको कपड़ा तो देते ही हैं, जो संन्यास देता है, जो गुरु होता है, और कपड़ा दे देता, छुट्टी खत्म। पुराना कपड़ा तो सभी सन्यासी छोड़ देते हैं। पुराना जैसे हम लोग भी तो पुराने कपड़े को छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन अब वहाँ पर यही बात होता है ना, अब हरिद्वार जाओ आप, वही बात होता है ना कि जो पैसे वैसे का तो त्याग हम नहीं देख रहे हैं कि सभी लोग त्याग कर देते हैं, लेकिन सब कुछ, लेकिन नियम यही है कि जो कुछ आपके पास है सब कुछ त्याग। वैसे दादाजी चाहे आपको अब संन्यास लेना था। अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे। संन्यास लेने के लिए नहीं लेने, वो तो हर एक की इच्छा है, उसके लिए मैं नहीं कर रहा। मैं तो यह कह रहा हूँ कि संन्यास लेने के पहले जैसे संन्यास ले रहे हैं, हाँ, सब कुछ, कई ऐसे हमारे पास दृष्टांत हैं कि सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। अगर बाद में जरूरत पड़ी किसी चीज़ की तो पड़ेगी ही नहीं, केवल रोटी मिल जाएगी, कपड़ा आपको कहीं जरूरत नहीं। जब आपकी कोई इच्छा नहीं तो किस चीज़ की जरूरत? हाँ। देखो आपने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर मरे गले क्या है, उसका आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? आपने शरीर बीमार पड़ जाए तो दवाई, शरीर नहीं है ना, आपका बीमार पड़ जाए नहीं, शरीर बीमार पड़ता। अब निष्ठा रहेगी परमात्मा के प्रति तो हम नहीं, अभी वो समझ नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो असल में हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप शरीर नहीं, आप मन बुद्धि चित्त नहीं है। यह जो शरीर है दिखाई दे रहा 5 फुटा 7 फुटा, यह मन बुद्धि जो अंतःकरण है, यह पंच महाभूतों से बना हुआ है। हाँ वो तो बताया। और आप पंचभूतों से नहीं बने हुए। हाँ पंच महाभूतों से बना। हाँ तो आप तो ब्रह्म हो। वो भी हो गया, अब वो नहीं समझ रहे, इसीलिए जब किसी का भी वो हो जाएगा तो फिर शरीर से नहीं रहेगा। यह बात आपकी कहीं गलत नहीं है। जितने भी गुरुदेव के पास लोग आते हैं
हम लोग भी पहले आते थे तो क्या है, अपना रिजर्वेशन रिटर्न टिकट लेकर के आते हैं। गुरुदेव ने कई बार सुनाया हुआ है सत्संग में। आप लोग तो आते हो तो रिटर्न टिकट ले करके आते हैं, विशेष करके हरिद्वार में, क्योंकि लखनऊ के आते हैं वो भी रिटर्न टिकट ले करके आते हैं, और दूर से भी। लखनऊ में सत्संग होता है तो ज़्यादातर तो लखनऊ के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर रिटर्न टिकट की जरूरत सबके लिए नहीं है। कुछ लोग हैं वो ले करके आते हैं, जो बाहर से आते हैं 10, 15, 20, बाकी तो लखनऊ के होते हैं, लखनऊ के होते हैं, तो उनके लिए तो कोई टिकट है नहीं रिटर्न टिकट। लेकिन हरिद्वार में जो भी आएगा सब बाहर से ही आएगा, इसलिए सभी लोग रिटर्न टिकट लेकर के आए हुए हैं। तो 10 दिन का 15 दिन का सत्संग हो रहा है, उसमें सभी लोग लेकर के आते हैं। और है क्या, अब चूँकि अभी हम सत्संग सुनने जाते हैं तो हमें ज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, अभी अविद्या से ग्रस्त है, तो हम शरीर को अपना मान रहे हैं ना, हम शरीर को अपना मान रहे हैं। तो ये शरीर अपना मान रहे हैं, तो शरीर को दुख की जरूरत है, दुख होगा तो क्या होगा, शरीर बीमार पड़ेगा तो उसके लिए क्या होगा। हमें इतना बोध नहीं है कि यह शरीर हमारा नहीं है, पंचभूत से बना, पंचभूत में मिल जाएगा, हमारा क्या फर्क पड़ता, हम तो ऐसे रहेंगे। हमारा तो कभी मरण है ही नहीं है, न तो जन्म मरण दोनों से हम परे हैं। अब यह जिसको बोध हो जाएगा वो शरीर का चिंता नहीं करेगा, सही बात, समस्या यह है। लेकिन ये बोध नहीं होता है, और यही बोध हो जाना ही फिर वह जन्म मरण से छुट्टी मिल जाता है। जिसको यह बोध हो गया कि हम शरीर नहीं हैं, तो शरीर नहीं है, अंतःकरण भी नहीं है, तो शरीर के द्वारा जो कर्म निष्पादित हो रहा है, मन के द्वारा भी जो कर्म हो रहा है, वाणी के द्वारा भी हो रहा है, वह करने वाले हम नहीं हैं। हम शरीर, या शरीर कर रहा है तो उसके हम न पाप के भागी हैं न पुण्य के भागी हैं। हाँ, वो उसका फल कौन भोगेगा, यह शरीर भोगेगा, हम नहीं भोगने वाले हैं, हम तो अलग हैं। अगर ऐसा जिसको भी बोध हो जाता है वही ज्ञानी बन जाता है, वही उसका जीवत्व भाव वहीं पर नष्ट हो जाता है, और जीवत्व भाव नष्ट होकर के वह शुद्ध अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब तक यह रहेगा तब तक वह जीव बना रहेगा। जिस क्षण यह भाव समाप्त हो जाता है कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ करते नहीं, यह शरीर करता है, यह अंतःकरण के द्वारा कार्य का संपादन होगा, हम तो इनसे अलग हैं। और इनसे अलग हैं तो शरीर के जितने भी संबंध हैं सब अलग, सब से हमारा कोई नाता नहीं, वही से खत्म हो जाता है ना। चाहे परिवार है, चाहे मित्र है, दोस्त है, कुछ सभी अलग हो जाते हैं। आप अलग, वो अलग, और उनके अंदर भी तो आत्मा वही है, लेकिन वो माने ना माने, हमें तो मानना है ना, ज्ञानी तो मानना है ना। भाई जो भी लोग दिखाई दे रहा है, जो भी संसार में जो वस्तु दिखाई दे रही है, उसमें तो मैं ही हूँ, वो हमारे अंदर ही तो दिखाई दे रहा है। जैसे स्वप्न में, यही तो सवेरे बताया जा रहा है, जैसे स्वप्न में जगत दिखाई दे रहा है, वैसे ही जागृत में देखने का प्रयास करोगे, तभी आपको मुक्ति संभव है, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। शरीर अपना नहीं, वो मानने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कुछ नहीं लगता है ना। देखो, जैसे कोई एक्सीडेंट किसी का होता है, और कई ऐसे दृष्टांत आए हैं कि उनका यह जो है मस्तिष्क फेल हो गया, उनका मन का यह जो मस्तिष्क नहीं काम करता, किसी को पहचान नहीं पाते। कई के साथ उसी प्रकार से जैसे एक्सीडेंट हुआ था वैसे दूसरा एक्सीडेंट कराया जाता है, और जब वैसे दूसरा एक्सीडेंट हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब पहचानना शुरू कर देते हैं। यह प्रैक्टिकली कहानी सत्य कहानी है। और फिर वह उनको सब कुछ होश हवास आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो यह परिवर्तन भी अचानक होता है, एक बैक होता है, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, धीरे धीरे प्रक्रिया होता है, लेकिन बहुत लंबी खिंचती है। इस जीवन में नहीं होगा, फिर अगले जीवन में होगा, फिर हाँ यह है कि नित्य प्रति वो चलता रहेगा, और एक क्षण जिसके पास हो जाता है फिर तो वो अगला श्लोक। तो यहाँ पर यह आपने समझ लिया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, चलो ठीक है, अगला श्लोक पर शुरू करेंगे हम।
इसमें तो कोई शंका नहीं है ना। नहीं नहीं एकदम बढ़िया। चार चीज़ प्रकार के बताया। विकल्प। चार हाँ, चीज़ें। पहला सकाम कर्मों का त्याग, उसी को संन्यास। दूसरा कर्म फलों का त्याग, सभी कर्मों के फलों का त्याग, उसको त्याग कहते हैं। तीसरा जिन कर्मों में दोष है, जो उसको बंधन के छोड़- कारक उसको हैं, छोड़ दो। उनको त्याग देना चाहिए। लेकिन दोष होने के बाद भी यज्ञ दान तप कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये चारों प्रकार के विकल्प जो हैं, यह केवल अज्ञानी के अज्ञानियों लिए। के लिए हैं, ज्ञानियों के लिए ये नहीं हैं। बस यही समझ जाओ। और इसी के साथ अगला श्लोक पर से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं